हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी देखो जी में। मैं आज आपको एक नई घटना बताने जा रहा हूँ। कल मेरे साथ जो हुआ वह मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल रहेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता जैसे कि मुझे कल मिला है। कल मैंने अपने दोस्त की बड़ी बहन नेहा दीदी, हम दोनों ने क्या किया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब कैसे हुआ, पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। यह कल रात की कहानी है। ठंड ज़्यादा थी, पर इस ठंड में भी गर्मी लगने लगी थी। मेरे दोस्त का नाम धीरज है। हम दोनों ही एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, रुक भी जाते हैं एक दो दिन के लिए। धीरज की मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे अपना बेटा जैसी मानती हैं। मैं भी उन लोगों का बहुत आदर करता हूँ। हम दोनों की दोस्ती स्कूल से हुई थी। हम दोनों अलग अलग गांव के हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं है कि धीरज का परिवार मेरा परिवार नहीं है। धीरज कभी कहीं चला जाता है, उसके घर में जो भी काम होता है वह मैं ही करता हूँ। उसकी मम्मी मुझे फ़ोन कर देती हैं या उसकी दादी मुझे फ़ोन कर देती है, मैं उसके घर चला जाता हूँ। इस बार नया साल धीरज मेरे यहाँ आकर मनाया था। वह मेरे घर में 6 दिन तक रहा था। उसके बाद मैं उसके साथ उसके घर चला गया, क्योंकि उसकी मम्मी बार बार मुझे बुला रही थी। धीरज के घर में धीरज की माँ, धीरज की छोटी बहन श्वेता 18 साल की है और उसकी बड़ी बहन नेहा 28 साल की है। नेहा दीदी विधवा है। उनके पति का देहांत पिछले साल ही हो गया था एक्सीडेंट में। तब से वह अपने ससुराल नहीं रहती, यहीं रह रही हैं। वे अपने ससुराल जाना नहीं चाहती। बात 8 तारीख की है। रात को खाना खाकर हम लोग मूवी देख रहे थे। मैं धीरज एक बेड पर सोया हुआ था। उसी कमरे में एक और बड़ा बेड बना था, उस पर नेहा दीदी सोई हुई थी। धीरज की माँ और उसकी छोटी बहन श्वेता दूसरे कमरे में सोई हुई थी। हम तीनों आपस में बात करके मूवी का मज़ा ले रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक किसी ने धीरज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। नेहा दीदी बोली कि धीरज, बाहर जाओ, देखो कौन दरवाजे पर आया हुआ है। दरवाजे पर धीरज का चचेरा भाई था। उसने धीरज से कहा कि मेरी भाभी की डिलीवरी है, दर्द शुरू हो गया है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ चलो। धीरज वापस आया, अपना जैकेट पहना, जींस पहने, जूता पहन के नेहा दीदी को बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जा रहा हूँ, रात को नहीं आऊँगा, सुबह मम्मी को यह बातें बता देना। इतना कहकर मुझसे कहा कि सुबह आऊँगा, तुम रात को आराम से सो जाओ। मैंने उसको पूछा भी कि मैं भी चलूँ, तो उसने मना कर दिया। बोला वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि चचेरे भाई का सवाल है। धीरज चला जाता है। नेहा दीदी बोली, अंदर से मेन गेट बंद कर देना सही से। मैं धीरज के पीछे पीछे गया और मैंने गेट बंद करके वापस आ गया। मूवी का मज़ा ले रहा था। अच्छी फिल्म थी, मगर नेहा दीदी मुझे ही देखती थी। मूवी 45 मिनट में ख़त्म हो गया। रात के 12 बजे के करीब समय हो गया था। नेहा दीदी कुछ परेशान सी लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहना चाह रही थी। मैं जब उनको देखा तो टकटकी लगाकर वह मुझे देख रही थी, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बेड पर लेट गया। उन्होंने मुझे रज़ाई उड़ा दी। मैं उनसे अलग ही सो रहा था। वह अचानक मेरी तरफ घूम गई और हम दोनों रज़ाई ओढ़कर सो गए। सुबह को ही मैं उनके घर से वापस आया हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी। नेहा दीदी कह रही थी, एक दो दिन रुक जाओ। धीरज भी दोपहर को आ गया था, लेकिन मैं नहीं रुका।
मैं अपने घर आ गया। दोस्तों, अगर ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखना सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।